ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। हाँ जी वाहिगुरु जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। सतबचन। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਤਿ ਪੈਣਾ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ सतबचन। ਸਭ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सतबचन। ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝ ਲੇ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਦਾ। सतबचन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ सतबचन। ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। वाहिगुरु। ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ, वाहिगुरु। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। वाहिगुरु। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਰਿਪਲਾਈ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਊਗਾ। 1 ਦਿਨ 'ਚ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, मैं उस लायक तो नहीं है कि जी। ठीक है वाहिगुरु जी। जी अपने गुरु नानक देव जी जी के बारे में बता सकूं जी कि उन्होंने की कितना है, जी क्योंकि वाहिगुरु जी अगर मैं बताना स्टार्ट करूं ना तो जी। ये जन्म भी बहुत छोटा है। सतबचन वाहिगुरू वो जी। इतना कुछ करके गए हैं वाहिगुरु जी। चलो चलो मैं पहली माफ़ी मांग लेती वाहिगुरु जी, एक कुकर पहली माफ़ी मांग लेता। अगर थोड़ी ये टुट्टी फुट्टी जितनी भी मैं बोल पाऊँ तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ संगत जी माफ़ करना। वाहिगुरु जी गुरु नानक देव जी जब वो आए, उन्होंने सबसे पहली चीज़ जी भेदभाव हटाया वाहिगुरु जी। सब तो वड्डी गल उन्होंने सबको इक्वल समझा, वाहिगुरू। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा, सतबचन प्रेम करना सिखाया। सतबचन वाहिगुरू जी। एक साथ मतलब वही वाली बात आ गई वाहिगुरु जी, जो जिसको वहाँ उस टाइम पे छोटा समझता था, गुरु नानक देव गुरु साहिब जी तो उसके घर जाके रोटी भी खा के आए जी वाहिगुरु जी 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 कि मतलब लालो दे इतना- घर पहुंच गए सी। सत्यवचन मतलब इतना प्यार सिखाया कि इंसान हम किसके अंश हैं, हमें याद दिलाया जी कि तुम किसके अंश हो, तुम भूले बैठे हो, जी। हम उस सतबचन अकाल पुरख के अंश हैं। जी तो उसके अंश कभी भेदभाव नहीं कर सकते। सतवचन। कभी जातों पातों जो जात पातों में जो फंस जाते हैं, जात पात तो है ही है नहीं ही वाहिगुरु नहीं जी, ये वाहिगुरू जी। सिखाया। जी खालसे ठीक ਲਈ है? ਤਾਂ वैसे ही नहीं है। सतवचन। फिर वाहिगुरु जी गुरु साहिब जी ने बहुत सारी चीज़ें वाहिगुरु जी, मैं कह रही हूँ तो बहुत जन्म ही मतलब छोटा पड़ जाऊगा अगर मैं सतवचन। बोलने पे आई। वाहिगुरु जी ये चलो एक कुकर फिर ट्राई करते वाहिगुरु जी जी। कि सबसे बड़ी चीज़ लंगर वाहिगुरु जी, सबको एक साथ बिठा के जो लंगर प्रथा उस टाइम से जो चलती आ रही, जो आज चल रही है, जी ये गुरु नानक देव जी ही बख्श के गए हैं सतबचन वाहिगुरु वाहिगुरू जी। जी। उन्होंने ही सिखाया। सतबचन जी। सच्चा सौदा किसे कहते हैं जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु। किसे कहते हैं सच्चा वाहिगुरु, सौदा, वाहिगुरु। जिसमें आपके अंदर कोई वो चीज़ ही ना हो कि हाँ मतलब कोई वाहिगुरु जी हम- भेदभाव नहीं। हाँ चलो। और वाहिगुरु जी चलो ये चीज़ें हो गई, चलो ये हो गई दृष्टमान जो चीज़ें गुरु नानक साहिब जी करके गए जी, हैं साडे लिए, सतबचन। जो सानू दिख रही है। जी उससे भी बड़ी चीज़ वाहिगुरु जी जी। गुरु नानक साहिब जी साडे लिए पता की करके गए हैं, जो जी। सुखम जो हमें दिखाई नहीं देती, जी उसके लिए क्या करके गए, जी। उसका नाम बख्श के गए। सतबचन किसका? अकाल पुरख नाल साडे जोड़ पिताजी के। दा। जी ठीक है वाहिगुरु। जी। देखो पिताजी खुद उस रूप में आके अपना ही नाम बख्श रहे, तभी सतबचन। तभी गुरु साहिब जी कहते हैं कि गुरु और उसमें कोई जो हमारे वो नहीं कोई है। फर्क नहीं है, वो कोई एक जो होता कोई है। भेद नहीं है। ठीक है वाहिगुरु जी। सबसे बड़ी चीज नाम बख्श के गए। जी बंदगी दूजी- दा राह बना के गए। जो आज तक देखो वाहिगुरु जी ए कुकर सच ही बोलूंगा, जी किसी को मे भी पिंच भी हो सकती है बट कुछ नहीं, बट मैं तो सच ही बोलूंगी वाहिगुरु जी कि अभी तक जितने भी अवतार आए सी
गुरु नानक देव जी से पहले, गुरु नानक साहिब जी से पहले, गुरु नानक साहिब जी जब आए, उन्होंने जब एक के बारे में बताया जी, उससे पहले किसी ने बताया नहीं बताया ही वाहिगुरु जी। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਧਰ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਫਸਿਆ ਸੀ। मतलब वाहिगुरु जी सब ना यहीं रह जाते काल के शहर में। गुरु नानक साहिब जी ने काल से परे हटाना सिखाया जी, कि परे दुनिया है, बिल्कुल। तुम यही सोचे बैठे हो। सत्य वचन। तभी तो वाहिगुरु जी ये रोग है, मरना जन्मना फिर दोबारा मरना, ये रोग है, ये रोग है, ठीक है भाई, ये जी। भी एक रोग है। सत्य वचन, जैसे अहंकार एक रोग होता है ना, ये भी एक सत्य रोग है कि पार ही नहीं हो पा रहे काल से। सत्य वचन, ये बताने के लिए गुरु नानक साहिब जी आए जी। कि काल से परे है, वो अकाल है, अकाल है। और मरना सिखाया जीते जी जी, जी 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 जी, जैसे वो खुद अपनी ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਾ। ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤ ਬਚਨ ਦਿਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਤ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ। सत वचन। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ। देखो वाहिगुरु जी, वही मैं कह रही हूँ, जब गुरु साहिब जी की बात करने आऊँ ना, ਜੀ, इतनी सारी है ना वाहिगुरु जी, जन्म बहुत ਬਹੁਤ छोटा है, उसके आगे ਸਾਡੀ की- ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਸਤ ਵਚਨ। ਇਸ ਸਮੂਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ हाँ जी ਸਕੀਏ। वाहिगुरु जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी जी। कि सबसे बड़ी चीज़ गुरु साहिब जी साडे लिए पता की करके गए, हम्म। सानू पहले खुद वो जिंदगी जी के गए ਜੀ, कि किस तरह जीनी है, एग्जाम्पल हमें बने ਸਾਡੇ एग्जाम्पल ਲਈ। दे के गए कि तुसी भी एवें जी, जीने है, जी, किवें किवें जी। वाहिगुरु जी बंदगी करनी है, उसका नाम जपना है, जी। 8 पहर उसको याद करना है, ठीक है ਜੀ, वाहिगुरु जी। ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਕੀਰਤ- ਕੀਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। सत बचन वाहिगुरु जी, मतलब पिता ਕੋਈ- जी ने ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। वाहिगुरु ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਕੜ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ। सत बचन, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, सत ਮੈਂ ਆ वचन, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ। सत ਤੁਸੀਂ वचन, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ 13 ਤੋਲਿਆ ਸੀ। सत बचन वाहिगुरु जी। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, सत बचन, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਹਿਮ ਕੱਢੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सत बचन वाहिगुरु जी। तो वही वाली बात है कि गुरु साहिब जी, जितने भी गुरु साहिब जी आए, ਹੂੰ, है ना, जोत तो देखो सब एक ही है, ठीक है, ਬਿਲकुल उन्होंने अपने साथ ना जोड़ के ना वाहिगुरु जी उस एक के साथ जोड़ा। ਜੀ, ये ਬਿਲਕੁਲ। बहुत ਕਿਸੇ बड़ी ਗੁਰੂ बात ਸਾਹਿਬ है। ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ अभी ਕਿਹਾ तक ਕਿ वाहिगुरु ਤੁਸੀਂ जी, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, सत बचन, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਸਤ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਰਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਤ ਤੇ ਬਚਨ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? किसी चीज़ किसी की चीज़ कमी की नहीं कमी नहीं वाहिगुरु हो जी। मैं एक ये कुकर एक चीज़ कहना चाहेगा उस सब संगत को जो ये वीडियो देख रहे हैं, वाहिगुरु जी कदे भी तुसी गुरुद्वारे जाओ, ਜੀ गुरु साहिब जी दे आगे सिर झुकाओ, ਜੀ पता है वाहिगुरु जी की अरदास करो ਜੀ कि हे सच्चे पातशाह, तुसी इस काल दी दुनिया विच आए सानू सिखाण, ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। सानू ना ਉਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਤ ਬਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੀਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬਸ वही बात है, जी। गुरु साहिब जी जिਵੇਂ जी के गए हैं वाहिगुरु जी, बस गल इन्नी खत्म है खत्म, क्योंकि वो अकाल पुरख जी में ही लीन हो गए, जी, जी, एक जी। ही रूप हो गए। एक ही रूप तो है। जो उनकी ही लाइफ को फॉलो करेगा गुरु साहिब जी की और उनकी ही जिंदगी की तरह मतलब अरदास में मांगेगा, जी है ना, जी तो आप तो बिल्कुल ही वैसे हो जाओगे। हम आजकल क्या मांगते हैं कि अरे वो अमीर हो गया, मुझे और अमीर होना है। वाहिगुरु जी इससे बस एक चीज़ जी कि एक मैसेज आया था हाँ वाहिगुरु जी जी, हाँ जी वो भी मतलब मैं कोई और धर्म का था, ठीक है वाहिगुरु जी, वो मैसेज कर दिया कि मेरे ना काम नहीं चल रहा। जी मैंने कहा हाँ हाँ जी ठीक है सत वाहिगुरु- बचन। हाँ जी। तो कहते कि की करा मैं,
मैंने कहा वाहिगुरु जी तुसी अरदास करो। कहते कि ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮੈंने सुना है गुरु नानक साहिब ਦੇ ਘਰ गुरु नानक ਦੇ ਘਰ ना दर तो कोई खाली नहीं नहीं। मुड़दा। हाँ मैंने कहा ये सत्य वचन है। मैंने कहा बट जो आपके कर्म है, जो आपके कर्म में लिखा है वो तो आपको जरूर मिलूगा, है ना वाहिगुरु जी। तो मतलब उनको ये हो रहा था कि मैं ना उन्हें ना कोई मंत्र बता दूं ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏ। हाँ तो मैं इसलिए ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि वाहिगुरु जी गुरु के पास ना गुरु को मांगने जाओ तो सब कुछ ही आपका है। बिल्कुल। आप गुरु से वो चीज़ मांगने जाते हो जो गुरु आपको वैसे ही हटाना चाहता है कि मेरा बच्चा उसमें ना फंसे, ਕਾਲਜ है ना वाहिगुरु ਹਾਂ जी। ਕਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। हाँ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਹੀ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗੀ ਜੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ बिल्कुल भी नहीं वाहिगुरु। ਸਾਡੇ ਲਈ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ। ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, सत्य ਜੇ वचन। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। तो वाहिगुरु जी गुरु नानक साहिब जी तो बहुत कुछ करके गए हैं हमारे लिए। हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है बताने के लिए वाहिगुरु जी। हम तो मैं कहती हूँ एक दोबारा जन्म हो जाए तब नहीं बता पाए, दोबारा हो जाए तब नहीं बता पाए। 100 जन्म ले लिए तब उस्तत भी नहीं होना करना, वाहिगुरु जी। उनकी उस्तत करना मतलब हमारी अभी इतनी औकात नहीं है औकात नहीं वाहिगुरु है, जी। बिल्कुल। बट हाँ जो पिताजी जैसे हुक्म दे रहे हैं, एक कुकर बोल रहा है वाहिगुरु जी, आपसे सिर्फ यही अरदास है वाहिगुरु जी, गुरु साहिब जी से गुरु साहिब जी को मांगो, बिल्कुल आपको सब कुछ ही मिल जाएगा कुछ वाहिगुरु मिल जी। जाएगा। और क्या चाहिए। क्या चाहिए, बिल्कुल सत बची। वाहिगुरु जी का खालसा ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਵੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। सत श्री अकाल गुरबर अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।